हेलो गाइस। पिछले 2 दिन से बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप हूँ, फेसबुक पे हूँ या मेल बच्चों के आए कि आप हमको थोड़ा सा ब्रीफ और सिंपल वे से बताइए कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम कैसा होगा, वाइवा हमारा कैसा होगा, शीट कैसी होगी, मेल कहाँ से आएगा, क्वेश्चन पेपर कौन देगा हमको, और कितने परसेंट हमारा पेपर जो डिस्क्रिप्टिव होगा, कितना परसेंट हमारा वाइवा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर करने के लिए दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि फर्स्ट सेमेस्टर का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि 100% इनका पेपर जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा। और अभी तक ये भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ऑनलाइन होगा उसमें क्या वाइवा होगा, क्या वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, क्या मल्टीपल चॉइस पेपर होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। इस पे भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि आपने देखा, अगर जीडीसी ये अपना जो हमारा परेड कॉलेज का जो है इंडिपेंडेंट है, उन्होंने मल्टीपल चॉइस का पेपर रखा है। डेट शीट उनकी भी आ गई है सेमेस्टर 1 की। तो सेमेस्टर 1 वालों को थोड़ा सा वेट करना है 1-2 दिन जब तक कोई नोटिफिकेशन आती है। तो हम लोग थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर, तो वो बच्चे जो पहले सोच रहे थे या कुछ टीचर भी कह रहे थे कि नहीं नहीं आपका पेपर 100% ऑफलाइन होगा, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि अब पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चॉइसेस देगी है। ये स्टूडेंट तक है, उसको एक अंडरटेकिंग देनी है 25 मार्च 2022 तक कि हमको पेपर ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। तो ये यूनिवर्सिटी ने एक क्लियर कट जो अपना डिसीजन ले लिया है, गाइडलाइन भी इशू कर दिया है। अब ये 25 तक आपने कहाँ जमा करना है, तो ये अपने अपने जो कॉलेजेस हैं वहां पे जाके, वहां पे कमेटीज बन गई हैं। सेमेस्टर 1 के लिए कमेटी ये है, साइंस के लिए ये है, आर्ट्स के लिए ये है। वहां पे आपने जाके एक अंडरटेकिंग का फॉर्म बना के रखा है कॉलेजेस ने। उस अंडरटेकिंग के फॉर्म को आपने भर के अपना नाम, अपना जो क्लास, अपना रोल नंबर, अपना फोन नंबर, ये सब चीजें और ऑप्शन लिखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने वो करके वो वहां पे कॉलेज कंसर्न में सबमिट कर देना है। तो वो तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो बात आ गई कि पेपर कैसा होगा, देखिए पेपर का पैटर्न अभी तक नहीं आया है। वो भी 1-2 दिन में पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या ये वैसा ही पेपर होगा कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, आपको जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर शॉर्ट आंसर जो 3 नंबर का होगा, जो लॉन्ग आंसर 7 मार्क्स का होगा। ये पैटर्न अभी आना है। अभी तो ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि पेपर में क्या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी डालेंगे। हालांकि ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि आपको किस शीट पे लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो वो शायद ओएमआर यूज करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन पेपर का पैटर्न क्या होगा वो जल्दी से आने वाला है। ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब जो ऑनलाइन एग्जाम जो बच्चे देंगे, उन ऑनलाइन एग्जाम बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यूनिवर्सिटी ने दी हैं और डायरेक्शन दी है। उन्होंने कहा कि जो बच्चा ऑनलाइन के लिए जाएगा वो 66.77% जो है वो पेपर होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, और 33.33% उसका वाइवा होगा। तो वाइवा कैसे लिया जाएगा और वाइवा कौन लेगा, क्या यूनिवर्सिटी वाइवा लेगी या कॉलेज लेगी? तो ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं कि जो वाइवा आपका होगा वो आपके कॉलेज कंसर्न के सब्जेक्ट का प्रोफेसर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जोलॉजी का प्रोफेसर है, जोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो वो जोलॉजी के बच्चों का वाइवा लेगा। केमिस्ट्री का है तो वो केमिस्ट्री का लेगा, आर्ट्स है तो आर्ट्स वालों का लेगा। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वाइवा वो वहां पे होगा। और जिस तरह से आपके इंटरनल मार्क्स को यूनिवर्सिटी के पास भेजा जाता है, उनको अपलोड किए जाते हैं, तो वो वाइवे के मार्क्स भी भेज दिए जाएंगे और फिर वाइवे के और थ्योरी के मार्क्स ऐड करके आपको मार्क्स कार्ड आ जाएगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब जो एक और बात, वो जो पुराना ऑनलाइन एग्जाम था उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। उसमें आपने क्या करना होता था कि ऑनलाइन एग्जाम अपने ओपन बुक एग्जाम होता था, वो घर पे लिख के, जिस शीट पे भी आया व्हाइट शीट पे लिख के, तो आपने वो सबमिट अपने कंसर्न प्रोफेसर को दे दिया। पहले पीडीएफ फाइल बनाई और वो व्हाट्सएप ग्रुप है या मेल है जो भी है वहां दे दिया, वो मार्किंग करते थे, वो भेज देते। ऐसा बच्चों इस बार नहीं होने वाला। इस बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये उसी वक्त कोई 5 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आएगा या कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल के मेल से आएगा। आप बच्चों को जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको 3 आवर अगर टाइम दिया जाता है, तो 3 घंटे आपने उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के अच्छे तरीके से, जो आपको आंसर शीट होगी उसको अपने फुल करके, फ्रंट पेज को फिल करके, आपने विद इन 30 मिनट, जो यूनिवर्सिटी एक
मेल देगी आपको, मेल बॉक्स क्रिएट किया गया, उसमें आपने अपलोड कर देना है, भेज देना है 30 मिनट के अंदर अंदर। अगर 30 मिनट के अंदर आप नहीं भेजोगे तो आपका पेपर नहीं लिया जाएगा। और साथ में ये भी बता दूं कि इस बार प्लेगरिज्म चेक होगा कि क्या आपने इधर से उधर कॉपी तो नहीं की हुई है। और अगर अनफेयर मीन्स भी होगा, अगर आपको कुछ लग गया कि यूनिवर्सिटी को कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, कोई नकल किया है, बुक खोली थी, कोई गूगल से ढूंढा है, तो आप जो है डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये इस बार का ऑनलाइन एग्जाम को आप इजी मत समझिए, ये मुश्किल है, इसलिए आपको केयर करना है, पढ़ के जाना है। ये कंसेप्ट हो गया। अब आपने किस शीट पे लिखना है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये A4 साइज डबल साइड लाइनिंग होनी चाहिए। मीन आगे वाले पेज पे भी और पीछे वाले पे भी लाइनिंग वाला होना चाहिए। और उसके टॉप पे लेफ्ट साइड में डेट लिखी होगी और राइट साइड में आपका सिग्नेचर लिखा होगा, तो वो आपने वहां सिग्नेचर करना है। और लेफ्ट साइड पे आपने डेट डालनी है हर पेज पे। पेज नंबरिंग भी डाल दो 1 2 3 4। तो मैक्सिमम आप 40 शीट्स को यूज कर सकते हैं, 40 पेज से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। और ये जब आपने लिख लिए तो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो फ्रंट पेज है वो अपलोड कर दिया गया है। आपने उस पेज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस पेज को फिल करना है। उसमें नेम है, पेरेंटेज है, क्लास है, रोल नंबर है, डेट है, सब्जेक्ट है और आपका सिग्नेचर है। और प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी होगा, मुझे लगता है, देखना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि उसको वो सारा करके और अपलोड कर देना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटी का मेल होगा। उसके बाद आपने जब एग्जाम आपके सारे खत्म हो जाएंगे तो एग्जाम खत्म होने के 4 वर्किंग डे पे आपने यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाके प्रिंसिपल का सिग्नेचर वहां पे करवा के तो वो वहां पे सबमिट करवा देना। फिर वहां से वो एक मेमो बनेगा हर स्टूडेंट का और फिर वो यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा, जो आपकी PDF जो आंसर शीट्स थी सारी। अब आपने जो मेल करना है वो PDF फाइल बनानी है, कंप्रेस्ड PDF फाइल जो मेल यूनिवर्सिटी को करनी है। तो फिर ये हार्ड कॉपी जाके यूनिवर्सिटी कॉलेज में जमा कर दें तो वहां से वो भेज दिया जाएगा। अब बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर हमारा जो रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, तो रोल नंबर तो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिलता है। अब आपने सबमिट कैसे करना है, सबमिट आपका एक ID होगा, रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर के जरिए ऐसे करेगा। अगर क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कैसे करना है, यूनिवर्सिटी में क्योंकि उसी वक्त चाहेगा, तो आपने अपना ID डालना है, रोल नंबर नेम डालना है, तो आपको खुल जाएगा, आप वहां से निकाल सकते हैं। अब अगला एक बात है कि वाइवा आपका कैसा होगा। तो वाइवा जैसा होता है भाई वैसा ही वाइवा होगा। और वाइवे के मार्क्स जो हैं आपके कंसर्न टीचर आपके वाइवे को लेने के बाद कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं तो वो वहां पे अपलोड करेंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि डेट शीट कब आ रही है, तो मैं बताऊं थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है। 16 अप्रैल से एग्जाम हो रहा है। सेमेस्टर 1 की डेट शीट जो है आने वाली है, किसी वक्त भी आ सकती है। आप लोगों को तैयार रखना है, अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जहां तक प्रैक्टिकल का बात है तो प्रैक्टिकल डिफरेंट कॉलेजेस में लेने शुरू कर दिए हैं, तो आप प्रैक्टिकल भी तैयार रखिए। वो ऑफलाइन प्रैक्टिकल ले रहे हैं। साथ में आपका जो स्किल वाला कोर्स है तो वो कॉलेज की अपनी चॉइस थी तो कॉलेज को दे दिया उन्होंने। तो इस बार स्किल का पेपर जो है मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो ऑफलाइन ले रहे हैं, क्योंकि उसमें वाइवा भी है। तो वाइवा लेने के लिए बच्चे को जाना था, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा कॉलेज आ ही रहा है तो क्यों ना हम लोग इनसे स्किल का पेपर ऑफलाइन लें। तो आप वो स्किल के पेपर के लिए भी तैयारी रखें। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आपको होगी तो आप हमें जरूर मैसेज कीजिएगा, फोन कीजिएगा। हम लोग आपके हर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए तैयार हैं। और ये वीडियो हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे वो बच्चे दूर दराज के जो समझ ना पाए, जिनको थोड़ी अंडरस्टैंड करने में मुश्किल है, तो हम सिंपल वे से उनको बताने की कोशिश करते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने क्या रखा है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर भी करना, लाइक भी करना और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।